हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। याद रखिए फिजिकल मीटिंग है, कोई वीडियो चिट चैट कॉलिंग ऐसा नहीं है। ओके, जहाँ पर आप फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हो उस टाइम फ्रेम में। इंडिविजुअल एनर्जी नेक्स्ट स्टेप में कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगे। तीनों ऑब्जेक्ट है, इंट्यूटिवली जो ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट करिए उसी को चूज़ कीजिए। मैं क्लोजली भी ऑब्जेक्ट को दिखाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ये मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है, मुझे ब्लेसिंग्स मिलती है। ठीक है, चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ग्रुप नंबर 1 सीसेल्स शंख। ग्रुप नंबर 2 कैंडल डिलाइट कैंडल, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 ग्रीन जेड ब्रेसलेट। ओके, जो ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट कर रही है उसी को चूज़ कीजिए। थैंक यू। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। वेलकम। चलिए देखते हैं फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस, फिजिकल मीटिंग जहाँ पर फेस टू फेस आपकी इंटरेक्ट हो रही है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। दिस इज़ यू माय व्यूअर्स, मेल फीमेल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। दिस इज़ यू, योर एनर्जी उस टाइम फ्रेम में। दिस इज़ योर स्पाउस एनर्जी। ओके, मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड शफल करूँगी, देन रीडिंग स्टार्ट करूँगी। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी, फर्स्ट मीटिंग with your future spouse. Thank you. Viewers energy. Thank you. Thank you, my spirit guide. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. आपके स्पाउस की एनर्जी। थैंक यू। व्यूअर्स की स्पाउस की एनर्जी फर्स्ट मीटिंग में। थैंक यू। वन टाइम मोर। थैंक यू। थैंक यू, माय स्पिरिट गाइड। कुछ और शफल करते हैं और एक डेक। थैंक यू। थैंक यू, माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। फर्स्ट मीटिंग with their future spouse. Thank you. Viewers energy. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you. Spouse energy. Thank you. Thank you so much. Thank you. चलिए देखते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहेंगे माय डियर, मतलब दोस्त तो हो, फैमिली मेम्बर्स हो। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, दोस्त की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। पहले आपकी एनर्जी देखेंगे माय डियर, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी कैसे होगी। पहले एनिमल स्पिरिट से ही देखते हैं। थैंक यू। दिस इज स्नेक। आजकल ऐड में देखते होंगे स्नेक को लेकर क्या क्या ऐड चलती है टीवी में, तो आप समझ ही गए होंगे स्नेक एनर्जी होंगे। स्नेक में हाई सेक्सुअल एनर्जी होते हैं। मतलब अगर आप एडल्ट हैं, ऐड वगैरह देखते हैं, मतलब टीवी वगैरह देखते हैं, तो डेफिनेटली आपको मालूम होगा मैं किस एनर्जी की यहाँ पर बात कर रही हूँ। स्नेक इज़ अ हीलर अगेन, एंड स्नेक में अजीब सा एक ऑरा होती है, वो अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ देता है। आगे बढ़ते हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे चीज़ों को लेकर, एंड जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही है, क्योंकि आपका ओवरऑल एनर्जी स्नेक तो एक टेम्पटेशन क्रिएट करना, पाउस के ऑरा के आसपास एक टेम्पटेशन क्रिएट करना, बिकॉज स्नेक इज़ अ टेम्पटेशन टू, इज़ अ वेरी डिसेप्टिव एनर्जी, एंड दैट्स वाई वो एनर्जी आप में मौजूद है। एक अगर आप फीमेल इस वीडियो को देख रहे हैं, नो डाउट इज़ अ हाई सेक्सुअल एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। यहाँ पर आपके स्पाउस की एनर्जी में देखना चाहती हूँ। या सोन, ओ माय गॉड, मतलब ये पर्सन तो बहुत ही हम्बल, ग्रेसफुल, काइंड हार्टेड एनर्जी। मैं नहीं कह रही पर्सन वाटर साइन की है, बट एनर्जी आ रही है सोन, एंड सोन इज़ अ वेरी कमिटेड पर्सन। सोन तो स्नेक को देखते ही बस घायल ही हो जाएगा, एंड थोड़े डरेंगे भी कि अगर मैं थोड़ी सी भी, मेरी बिहेवियर में थोड़ी सी भी गड़बड़ी रही तो ये पर्सन मुझे लेट गो कर चले जाएंगे, बिकॉज स्नेक ओल्ड स्किन को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। तो ये सोचेंगे आपको लेकर, आपकी ऑरा ऐसी है। एंड स्नेक, इतना याद रखिए, स्नेक जितना बोल्ड फियरलेस दिखाते हैं, स्नेक बहुत डरी हुई रहती है। आप देखेंगे स्नेक को, मतलब बहुत सारे लोग अगर रह जाए तो स्नेक भाग जाती है डर के मारे। स्नेक जितना डरा हुआ है, मतलब होती है, लोग उससे कहीं ज़्यादा डरा हुआ होती हैं, एंड उनको देखकर वो और भी भयभीत हो जाते हैं। तो स्नेक की एनर्जी बोल्ड फेयरलेस कुछ टाइम के लिए होती है। देखा जाए तो ये बहुत ही लाजुक स्वभाव की भी है स्नेक एनर्जी। तो समहाउ ये थोड़ी पल की जो बोल्ड फेयरलेस एनर्जी टेम्पोररी है, वो मीटिंग के लिए आप बनाएंगे, ग्रूम करेंगे अपने आप को। बट उस दिन आपकी जो ऑरा मुझे दिखाई दे रही है वेरी स्नेक, एंड ए पर्सन तो बिल्कुल मर मिटने के टाइप की एनर्जी है माय डियर।
एंड इनका मतलब इनका वेशभूषा, इनका बॉडी लैंग्वेज काफ़ी स्वीट, हम्बल, काइंड हार्टेड, मतलब शब्द बहुत मीठी सी बोलने वाले शब्द है। आपकी ज़ुबान में कड़वी हो सकती है, हेलो हाय ओके बाय दैट्स इट, बट इनकी ज़ुबान बहुत मीठी नज़र आ रही है, बहुत शॉर्ट, जैसे ये पंख मेल मतलब मेल चुका है हग करने के लिए, तो इनका स्वभाव ऐसा नज़र आ रही है। बट आपका नहीं है माय डियर, आपका एनर्जी है कि पसंद हो तो शादी करेंगे, एक दूसरे को पसंद आए तो शादी करेंगे, वरना तुम जाओ। दिस काइंड ऑफ एनर्जी इनके सामने आप दिखाएंगे, बट एटलीस्ट वो है नहीं। आप तो चाहते हैं मेरी शादी नहीं हो रही, तुम हाँ बोल दो तो मेरी शादी हो जाएगी, तो ये एक्चुअल एनर्जी है स्नेक का। बट आप इनको दिखाएंगे करना है तो करो, वरना जाओ। तो ये डुअल फेस है स्नेक का, बट स्वान एक ही फेस रखते हैं, वो कमिटेड है। पसंद आए तो उन्हीं से ही शादी करेंगे, सब कुछ गुण हो, वो सब कुछ अगर ठीक ठाक हो, कुंडली सब कुछ मिल जाए तो इन्हीं से ही शादी करेंगे। ट्रेडिशनल फैमिली भी नज़र आ रही है। थैंक यू मस्पेट गाइड। कुछ और मैसेजेस स्नेक के लिए देखते हैं। दिस इज़ यू हाउस, घर में ही पहली बार मुलाकात हो सकती है। घर, प्रिविलेज, मैं बोल रही थी, दिस इज़ प्रिविलेज लेडी नंबर 12। इट्स लग्जरियस एक ड्रेस, एक एक्सपेंसिव ड्रेस, लग्जरियस वे में बैठना, मतलब बहुत एक्सपेंसिव चीज़ों का इस्तेमाल करना, ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना, ऐसे वेशभूषा, मतलब बहुत टाइम से ग्रूम करना अपने आप को, देन जाकर उस मीटिंग के लिए तैयार होना। मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही, प्रिविलेज लेडी, मॉडर्न एनर्जी। थैंक यू। एंड दिस इज़ टू ऑफ कप्स। यस, मतलब ये आपका खुद का इनर एनर्जी है कि मतलब ये हाँ बोल दे तो मेरी जीवन ही उद्धार हो जाए, तो इस टाइप की एनर्जी उस टाइम फ्रेम में हो सकते हैं, बट आप दिखाएंगे नहीं इनको। दिस इज़ योर एनर्जी, एंड आप फील करेंगे इस वाइब्रेशन को। मैं आपको पहले ही बोल रही थी, सोवन लाइफ टाइम में एक ही पार्टनर रखता है, दे आर वेरी कमिटेड सोवन, सो दैट्स वाई आप भी उस एनर्जी को फील कर पाएंगे। दिस इज़ माई सोलमेट। थैंक यू मस्प्रेट गाइड, थैंक यू। आप में ना फायर साइन ज़्यादा हो सकती है, फायर एंड एयर एनर्जी आप में, एंड इस पर्सन में अर्थ एंड वाटर एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। घर के सदस्य से मुलाकात करवाएंगे, मतलब मान लीजिए इनकी पेरेंट्स आया हुआ है, क्योंकि हाउस कार्ड आया हुआ है, तो संभवतः आप दोनों मतलब पेरेंट्स से आपको बोल रही है कि जाओ थोड़ी बात करो, तो मुझे थोड़ी उसकी वाइब्स आ रही है। बट आप तो एक बंद दरवाजे के जैसे हो माइंड, एक बंद दरवाजे मतलब बंद ताले के जैसे, बंद किताब के जैसे। ये पर्सन शुरुआती दौर में थोड़ी मतलब इनको लगेगा कि आप थोड़ी सीक्रेटिव हो, थोड़ी मिस्टीरियस हो, ये बोलेंगे भी आगे जाकर, यू आर वेरी मिस्टीरियस। चलो देखते हैं आपके स्पाउस की एनर्जी। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। याद रखिए आपकी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, ये आपकी डेस्टाइन पार्टनर की रीडिंग हो रही है। दिस इज चाइल्ड नंबर 13। साथ में कुछ लोग आ सकते हैं इनकी, कोई बच्चे नहीं, मतलब कोई फ्रेंड्स वगैरह। मुझे थोड़ी फ्रेंड्स की वाइब्स आ रही हैं। ये पर्सन ना आपके सामने बहुत सॉफ्ट बिहेव करेंगे, जैसे एक बच्चे बोलते हैं, बात करेंगे। बच्चों में उत्साह बहुत ज़्यादा होती है, जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये प्रश्न भी करेंगे आपसे, क्या पसंद है, क्या करते हो, क्या फ्यूचर की क्या प्लान है, कहाँ सेटल होना चाहते हो। उत्साह बहुत होगी, चाइल्ड इज मतलब एंथुजियाज्म, स्पिरिट बहुत इनकी तरफ से नज़र आ रही है। जैसे पंख, इस स्वान की पिक्चर को अगर आप गौर से देखेंगे ना, जैसे उड़ने के लिए रेडी है। थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दिस इज थॉट। ये पर्सन बहुत सोचेंगे। मैं अगेन कह रही हूँ, मेल फीमेल जो भी है, नंबर 16, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी हम्बल, वेरी स्पिरिचुअल, वेरी सैक्रेड, बिकॉज नंबर 4 राहु से बिलोंग होती है, नंबर 7 केतु से बिलोंग होती है। दोनों मिलते हैं 47, नंबर 11 एक हो जाते हैं। राहु सर है, केतु धड़ है, दोनों मिलेंगे तो पूर्णता प्राप्त होती है। एंड 4 और 7 कार्ड आया हुआ है यहाँ पर, टू ऑफ कप से यहाँ पर भी 4 नंबर आया हुआ है, तो संभवतः एक दूसरे की परिपूरक। बट ये पर्सन आपको लेकर मतलब फर्स्ट मीटिंग के बाद ही बहुत सोचेंगे आपको लेकर कि आप कुछ बोल नहीं रही हो, पूरा खुलासा, जैसे आप खोल नहीं रही हो दिल को, बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो आप। इस मतलब मीटिंग के बाद भी ये पर्सन काफ़ी सोचेंगे। ये पर्सन एक कवि के जैसे है, एक पोएट, एक क्रिएटिव पर्सनालिटी होगा ये पर्सन। जब मैं फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग करूंगी नेक्स्ट, तब मैं डिटेल में बताऊंगी, पर मुझे थोड़ी इस फाइल के लिए पर्सन क्रिएटिव नज़र आ रही है। शेर व शायरी बोलना उस टाइम फ्रेम में पसंद है, कोई राइम्स हो, कोई लाइन्स बताए, कोई मूवी का हो, इस टाइप की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। एक्चुअली ये एनर्जी अर्थ एंड वाटर है, बट किंग ऑफ वॉन्ड्स ये आपके लिए मेन पर्सन बनना चाहते हैं।
बिकॉज आप में वो फायर है, तो समहाउ ये दिखाना चाहते कि मैं भी फायरी हूँ तुम्हारे जैसे, मैं बिल्कुल वाटरी नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे जैसे फायरी हूँ, बहुत पैशनेट हूँ, जताना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। एंड ये आपको मतलब यहाँ पर स्नेक है एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक्सपेक्टेड कार्ड है ये, एज एक्सपेक्टेड कार्ड, क्योंकि होना चाहिए। स्नेक को सामने देखकर किंग ऑफ कप्स भी किंग ऑफ वॉन्ड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अट्रैक्टेड रहेंगे काफ़ी ज़्यादा आपकी चार्म्स ब्यूटी से, ये काफ़ी अट्रैक्टेड रहेंगे माय डियर। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कॉन्सिक्वेंस क्या होगी, मतलब मीटिंग के बाद। थैंक यू, आई हैव ऑलरेडी शफल एंड मैं कुछ कार्ड और शफल करूँगी। गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, पैशन वो तुम्हें दिखाई दे रही है, दोनों तरफ से वो एनर्जी है। एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ ब्रिंग यू रोमांस। तो यहाँ पर शुरुआती दौर में गिव योर रिलेशनशिप ए चांस, तो यहाँ पर कोई एक परिवार की ओर से डिनाइल मोड हो सकती है, बट आप दोनों में बहुत ज़्यादा डिनाइल मोड नहीं, बट आपकी परिवार, क्योंकि आपकी हाउस कार्ड यहाँ पर बंद आया हुआ है, तो हो सकता है कि शुरुआती दौर में आपकी परिवार से और से कुछ डिनाइल मोड हो, या फिर कोई पर्सन इस कुछ कंपेटेबिलिटी डिफरेंसेस को लेकर कुछ नो यस थोड़ी चलेंगे, देन जाकर ये रिलेशनशिप मूव फॉरवर्ड होंगे। एंड यहाँ पर दोनों तरफ से ही वो एनर्जी पॉजिटिव है, मतलब आपकी तरफ से भी, इनकी तरफ से। मैं कुछ और कार्ड शफल करूँगी, चलिए देखते हैं। थैंक यू मस्प्रेड कार्ड, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। एंड आपको मतलब आप एक्चुअल में क्वीन ऑफ शॉर्ट्स हैं, उस दिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स के जैसे रहेंगे, मुझे दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगे फर्स्ट मीटिंग के बाद। थैंक यू। फर्स्ट मीटिंग के बाद कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगे ग्रुप नंबर 1 के लिए। फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब विश करना, मैं आपको पहले ही बोल रही थी, दोनों की तरफ से वो चाहत होगी एक दूसरे के लिए, बट परिवार के सदस्य की ओर से मुझे थोड़ी एनर्जी नेगेटिव आ रही है, थोड़ी। या 10 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एक कार्ड, एंड दिस इज पेज ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड, दिस इज चैरियट। बहुत जल्दी यहाँ पर चटमगनी पट बिहा हो जाए ऐसा नहीं है, थोड़ी टाइम लगेंगे। चैरियट कार्ड भी मुझे दिखाई दे रही है, थोड़े स्लो मोशन में चीज़ें चलेंगे, बट हैप्पी एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, ये वही किंग है, ये कार्ड पे आया हुआ है। एंड यही कन्विंस कर लेंगे परिवार वाले को, मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है। अगर आपके भी परिवार वाले की ओर से वो डिनाइल मोड है, ये ऐसा कुछ करेंगे कि ये कन्विंस हो जाए, या फिर इनके भी परिवार वाले हो सकते हैं कुछ, मतलब यहाँ पर सभी के लिए वो रेजोनेट नहीं होगी, बट यहाँ पर थोड़ी फैमिली इशू मुझे आ रही है, मतलब बहुत माइनर एनर्जी में आ रही है, बट समहाउ कन्विंस कर लेंगे। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स से अच्छी तरह से कन्विंस कर लेंगे। एंड पेज ऑफ कप्स एनर्जी, उसके बाद से छोटे छोटे जेस्चर नहीं, मतलब बड़ी बड़ी जेस्चर ही यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। मतलब मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, मतलब बीचों बीच में आप दोनों के बीच बातचीत होते रहेंगे, बिकॉज पेज ऑफ कप्स बहुत इनोसेंट है। दिस इज़ द पर्सन पेज ऑफ कप्स। मैं नहीं कह रही हूँ पर्सन आपसे मतलब उम्र में छोटी है, पेज ऑफ कप्स बहुत इनोसेंट होते हैं। ये बीच बीच में फ़ोन करना, वीडियो कॉल करना, चिट चैट करना, तो ये पसंद करते हैं या फिर पसंद करेंगे। एंड यही इनकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा नज़र आ रही है, यही लेकर जाएंगे मंजिल तक, मैरिज तक। ठीक है, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। एंड याद रखिए दिस इज़ फिजिकल मीटिंग, इसका मतलब है आप फेस टू फेस इंटरेक्ट करें, कोई वीडियो कॉल चिट चैट हो रही है ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर घर पे हो, वो रेस्टोरेंट पे हो, किसी भी जगह पर आप जब बात करिए आमना सामने, फेस टू फेस। ओके, अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। आपने कैंडल चूज़ किया है, मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी देखूंगी, इंडिविजुअल एनर्जी। दिस इज़ यू, दिस इज़ माय व्यूअर्स एंड दिस इज़ योर स्पाउस। मैं यहाँ पर कुछ और कार्ड शफल करूँगी, चलिए देखते हैं। पहले आपकी एनर्जी देखते हैं, फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। थैंक यू अगेन, दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। थैंक यू। चलिए देखते हैं माय व्यूअर्स एनर्जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, स्पाउस एनर्जी, व्यूअर्स की स्पाउस की एनर्जी फर्स्ट मीटिंग में। थैंक यू मस्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, व्यूअर्स की एनर्जी फर्स्ट मीटिंग विद योर
स्विच स्पाउस, थैंक यू। आपकी एनर्जी में ना मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की वाइब्स आ रही है। यू आर वेरी स्पिरिचुअल। आपने येलो कैंडल चूज़ किया है, दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ नहीं माय डियर, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है कि यू आर वेरी स्पिरिचुअल। थैंक यू स्पाउस एनर्जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं, पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी, पहले एनिमल स्पिरिट से ही देखते हैं। थैंक यू। घोड़ा, समंदर की गहराई में कोरल होती हैं, एकदम नीचे में जो बहुत बड़ी एक समंदर की गहराई में जो होती है वो बहुत रूटेड होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं, वेरी स्टेबल। एंड आपकी एनर्जी ना, मैं कह रही हूँ आपकी एनर्जी में मुझे बहुत स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। आप बहुत मैच्योर्ड हो, लाइफ में आपने बहुत एक्सपीरियंस आपने देखी। वो आप जानते हैं हनीमून, कैंडल लाइट डिनर ये सब चले जाएंगे, व्हाट वुड बी लेफ्ट एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज़ द प्योर रिलेशनशिप एंड यू नो दैट। एंड दैट्स वाई आपकी एनर्जी में कोरल आया हुआ है। एंड कोरल बहुत रूटेड होते हैं, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना, ड्यूटीफुल रहना, हर चीज़ को वक्त पर करना, स्टेबल रूटेड एनर्जी में अगेन कर, वेरी ग्राउंडेड, वेरी हम्बल, वेरी काइंड हार्टेड एनर्जी। एंड कोरल बहुत बहुत प्रेशर झेल सकता है। प्रेशर मतलब क्योंकि वो नीच में रहे तो अपर सरफेस में अगर सुनामी आ रही तो सब कुछ झेलना पड़ता है उसको। तो कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत कुछ आप देखेंगे माय डियर। एंड मैं फर्स्ट मीटिंग देख रही हूँ बट आपका एनर्जी कोरल आया हुआ है। एक किसी एक दिन में कोरल बनना पॉसिबल नहीं, एक स्नेक बनना पॉसिबल है एक दिन में, एक दिन में जेबड़ा बनना पॉसिबल है बट कोरल बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रूट्स बहुत समंदर की भी गहराई में इनका रूट्स होते हैं एंड बहुत अवेलेबल नहीं है। अगर आप देखेंगे दूसरे जो एनिमल स्पिरिट होते हैं बहुत अवेलेबल, कोरल बहुत रेयर है। आपका एनर्जी में इसीलिए बोल रही थी आपका एनर्जी बहुत रेयर है एंड आपकी पर्सन भी इसका ज़रूर कदर करेंगे माय डियर। आप जब बात करेंगे बहुत मैच्योरली टॉक, मतलब तुम्हारा क्या फ्यूचर है, क्या प्लान है, फ्यूचर प्लान कहाँ है, कहाँ सेटल करना चाहते हो, इस टाइप की टॉक आपकी तरफ से ज़्यादा आ रही है या फिर आपके दिमाग में वो सोच विचार रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया की खूबसूरती पर आप देखते नहीं हो, क्योंकि आप जानते हैं कि जवानी भी एक दिन चले जाएंगे, जो गुण हैं वो सार है वो रह जाएंगे। ये आपका एनर्जी है। गुण बढ़ता है और जो रूप है वो ढलता है समय के साथ, ये आप जानते हैं। आप ना भेदभाव नहीं करेंगे। एंड आई डोंट नो, मैं एक्चुअली फर्स्ट मीटिंग दे रही हूँ बट मैं इस कार्ड को मैं किस तरह से मतलब बोलने लगूंगी तो मेरी रीडिंग छूट जाएगी। कोरल में बोलने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ आप में भी है बट बहुत लोग अवेलेबल नहीं होते हैं सुनने के लिए। मुझे अचानक से वो वाइब्स आ रही कि मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बट टाइम नहीं है मेरे पास, तो समहाउ लोग अवेलेबल नहीं होती हैं। आपके पास बहुत कुछ है, ये जो दुविधा है तो बहुत कुछ बट बोल नहीं पा रही हूँ। तो ये आपकी एनर्जी है माय डियर, बट आपकी एनर्जी बहुत रूटेड, बहुत मैच्योर मुझे नज़र आ रही है। इतना मैच्योर एनर्जी इनका होगा नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम कहीं ना कहीं कुदरत ने बनाया है, सिचुएशन ने, हालात ने आपको इतना कोरल के जैसे बनाया है। शायद आप समुंदर के अपर सरफेस में ही थी, प्रेशर मिलते 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 आज समुंदर के नीचे आकर पहुंची है। तो ये वो एनर्जी है, थोड़ी एजेड एनर्जी भी आ रही है, एज की एनर्जी आ रही है। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। एंड सिर्फ एज का बात नहीं, उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी अगर मैं कहूँ कुछ व्यूअर्स के लिए, उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी हालात ने बनाया है। मैं कभी कभी चार्म यूज़ करती हूँ, बी, एंड मुझे बहुत पसंद है माय डियर। बी बहुत चंचल होते हैं, आप देखते होंगे किसी एक फ्लावर पे बहुत ज़्यादा टाइम पे बैठते नहीं, इस फ्लावर में उस फ्लावर में बहुत चंचल स्वभाव होती है बी की। एंड से बी एक स्वीट मैसेंजर, मतलब एक स्वीट न्यूज़ कैरी कर लेकर आते हैं। मैं कभी कभी चार्म यूज़ करती हूँ ना, तो बी एनर्जी तो इतना याद रखें, जितना रूटेड आप है नॉर्थ पोल साउथ पोल एनर्जी, ये एनर्जी चंचल है। ये एनर्जी जैसे आपसे मिलने से पहले बहुत सारे लोगों से मिलेंगे माय डियर, क्योंकि बी है कहाँ पर, मतलब एक मधुमक्खी कहाँ पर फूल है, तो थोड़ा भटकेंगे ये एनर्जी, मतलब आपसे मिलने से पहले। बी की एनर्जी चंचल स्वभाव है, काफ़ी पैशनेट भी होंगे एंड थोड़ी नॉइजी। कहने का मतलब है ये पर्सन ना, मूवी का डायलॉग बोलना हो, कन्विंस कैसे करना हो सामने वाले को, आपने क्या पहनी है, बट आप बहुत मैच्योर्ड है। एंड ये पर्सन बिल्कुल उल्टा है,
बिल्कुल उल्टा है, मतलब उम्र से ज़्यादा, मतलब जितना उम्र में मैच्योरिटी आना चाहिए उससे कम ही मुझे दिखाई दे रही बी एनर्जी। ये पर्सन हंसाएंगे बहुत ज़्यादा, मतलब वो एनर्जी आप में सीरियस हैवी एनर्जी है, बिल्कुल उल्टा है, ये बिल्कुल उल्टा है। जितना ग्राउंडेड आप है, इनको रोकना मुश्किल है, एक जगह पर पकड़ के रखना मुश्किल है बी को। ये पर्सन कंट्रोलिंग नहीं है, बट ये पर्सन आपकी स्वभाव को देखकर ना ये बहुत कुछ आपसे बुलवाएंगे, मतलब इतना बोलेंगे कि आप मजबूर होंगे बोलने के लिए, या फिर ये इतना प्रश्न करेंगे। प्रश्न का मतलब ऐसा प्रश्न, मतलब मजाक करना, छोटी छोटी मजाक करना, मुझे इस टाइप की एनर्जी। ऐसा प्रश्न नहीं कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है, ये बताओ वो बताओ, उस टाइप की मैच्योरिटी नहीं है इनमें, ये मजाक प्लेफुलनेस एनर्जी है। एंड ये ज़रूरी है आपके लिए, कुदरत बना ही है इस तरह से, जोड़ी बनाता भाग्य विधाता, तो ये तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको अगर सामने वाला भी कोड़ल हो जाता फिर तो मतलब मुस्कुराहटे चले जाएंगे आपकी। तो ये ज़रूरी है बी एनर्जी आपकी लाइफ में। थोड़ी नॉइज़ी एनर्जी की ज़रूरत है आपको, जो आपको तंग करे, तंग करने में भी इनको मज़ा आएगा। तो ये वो एनर्जी, थोड़ी लेग पुल बुली करने की एनर्जी है, चिढ़ाने की एनर्जी है। थैंक यू। जैसे ये हमेशा कोशिश करेंगे कि तुम ये ड्रेस पहनो, आउट ऑफ बॉक्स लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तुमने आज ये ड्रेस पहन के क्यों आई हो, तुम तो बहुत मॉडर्न हो, तुम्हें तो ऐसा ड्रेस पहनना चाहिए। तो इस टाइप की चीज़ों को लेकर बात करेंगे पर्सन। मुझे ये पसंद है, मुझे ये वो पसंद नहीं है, इस टाइप की चीज़ों को लेकर। चलिए देखते हैं कोरल एनर्जी को और भी गहराई से देखते हैं। दिस इज़ द फॉक्स एनर्जी। ओके, फॉक्स इज़ अ वेरी कैनिंग, अनएक्सपेक्टेड इनकम एंड टेम्परेंस। ओके, एक्चुअली कोरल के साथ टेम्परेंस कार्ड ही जाता है सबसे ज़्यादा। टेम्परेंस एक्चुअल में विपरीत परिस्थिति में सिचुएशन को हैंडल करने की एनर्जी, एंड यू आर वेरी मैच्योर में। अगेन टेम्परेंस इज सजिटेरियस एनर्जी एंड ये जुपिटर का ही एनर्जी है माय डियर। एंड आप बहुत कूल काम एनर्जी मुझे नज़र आ रही, क्योंकि विपरीत परिस्थिति आपने देखी है। बट इस पर्सन को ऐसे देखते हुए ना आपके माइंड में क्वेश्चन हो गए, पर्सन डेफिनेटली फॉक्सी है, ये पर्सन डेफिनेटली कैनिंग है, ये पर्सन डेफिनेटली आगे जाकर कमिटमेंट मुझे नहीं देगा। अनएक्सपेक्टेड इनकम, मतलब आज है कल नहीं है, अभी आया अभी गया, बॉयफ्रेंड है बॉयफ्रेंड चला गया। तो कभी कभी हम सुनते हैं ना कि 3 दिन के लिए 1 महीने के लिए वो मेरी बॉयफ्रेंड बनी थी फिर चले गए। तो ये टेम्पोररी एनर्जी आप फील करेंगे इनको लेकर। ये पर्सन डेफिनेटली फॉक्सी है, कैनिंग है, फिशी है, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देगा। तो ये आपकी थॉट पैटर्न होगी माय डियर पर्सन को लेकर, क्योंकि फॉक्स इज़ अ डिसेप्टिव एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बट यू आर एक्चुअली टेम्परेंस, जहाँ पर परिवार को संभालना हो, विपरीत परिस्थिति को संभालना हो, आपने बहुत कुछ देखा है कम उम्र में ही। एंड वो झलक आपके चेहरे में, आपके स्वभाव में, आपके संस्कार में वो रिफ्लेक्टेड होगा। एंड ए पर्सन, एक बी को एक कोड़ल चाहिए। थैंक यू, वरना ये जीवन भर ऐसे ही रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं थोड़ी बी को, देखते हैं कैसा एनर्जी है ये वर्ल्ड एनर्जी। वर्ल्ड मतलब हम कहते हैं ना कि वर्ल्ड एनर्जी इज अ ट्रैवल कार्ड। क्यों कहते हैं हम वर्ल्ड को ट्रैवल कार्ड? 10th हाउस कैप्रिकॉन एनर्जी रूल करते हैं। 4 फिक्स्ड मून को हम देखते हैं। कैप्रिकॉन 10th हाउस चर राशि में आते हैं, 1 4 7 10 चर राशि में आते हैं। एंड जब भी बात चार्ट में 1 4 7 10 में बहुत ज़्यादा प्लैनेट होते हैं, लोग ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, एक जगह पर टिकता नहीं है, या फिर ट्रैवल से जुड़ी जॉब मिलती है जहाँ पर ट्रांसफरेबल जॉब है। तो ये पर्सन ना बहुत चंचल होगा माय डियर। हो सकता है बिकॉज 4 फिक्स्ड मून भी मौजूद है, हो सकता है फिक्स्ड मून से ज़्यादा चर राशि में इनके बात चार्ट में है बिकॉज ऑफ बी एनर्जी। ये पर्सन ट्रैवल करता है माय डियर। बट इतना याद रखिए, पर्सन सोचेगा कि ये पर्सन आपके लिए कि मिसिंग पीस है। वर्ल्ड एक मिसिंग पीस को भी दिखाते हैं कि ये आ जाएगी जीवन पे तो जीवन संपूर्ण हो जाएगी मेरी। चिढ़ाने की एनर्जी, मैं आपको बोल रही थी ना कि तुम्हारे आने से ही मेरी ज़िंदगी में जैसे आधा सुख मिल जाएगा। तुम्हें चिढ़ाने में आधा सुख है मुझे, तुम्हें मनाने में बाकी आधा है। तो ये वो एनर्जी है माय डियर। चलिए देखते हैं। दिस इज स्टॉक, इज़ अ फर्टिलिटी कार्ड नंबर 7। स्टॉक फर्टिलिटी बर्थ का एनर्जी होते हैं। इनकी तरफ से एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है। टॉयल एंड लेबर, वर्क एफर्ट्स इनकी तरफ से ज़्यादा आ रही है। बट समहाउ मुझे थोड़ी नज़र आ रही पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस आपसे मिलने आएंगे, मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही है। एक पर्सन थोड़ी वर्क को लेकर उस टाइम
फ्रेम में काफ़ी बिजी होगा, या तो फिर कोई जॉब वगैरह इनको मिल रहा है, ऐसे फ्रेम में मतलब ऐसे टाइम फ्रेम में वो आपसे मिल रही है जहाँ पर इनकी लाइफ में तरक्की हो रही है। एंड ये काफ़ी उत्साहित रहेंगे। स्टॉक एंड टॉयल एंड लेबर, एफर्ट्स इनकी तरफ से ज़्यादा आ रही है। ए पर्सन एफर्ट्स डालेंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि स्टॉक फर्टिलिटी का एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है ये सेकंड मैरिज है, कुछ व्यूअर्स के लिए 10 to 5% के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए, या फिर ये पर्सन का कुछ संबंध रहा होगा, कुछ पास्ट इशू रहा होगा 5 to 10% के लिए। अदरवाइज ये पर्सन हार्ड वर्कर है। ये हार्ड वर्कर भी जब काम करना, क्योंकि बी को आप जानते हैं कितना हार्ड वर्कर है वो, वर्कहॉलिक थोड़ी वाइब्स आ रही, बिकॉज सैटर्न एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। इनकी भी मैरिज डिले हो रही है, आपकी भी डिले हुआ है, तो या तो फिर काम में सेटल नहीं थे या फिर बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थे, तो उसकी वजह से डिले हुआ है। बट ये आपको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, बट आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। चलो देखते हैं कॉन्सिक्वेंस। मैं यहाँ पर देखूँगी क्या होगी रिजल्ट, उसके बाद मैं कार्ड से भी देखूँगी, टैरोट से भी। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, अट्रैक्शन, ये अट्रैक्टर ज़्यादा रहेंगे। प्लेफुलनेस, मैं आपको बोल रही थी माय डियर, प्लेफुलनेस एनर्जी, एंड ये एनर्जी आपकी तरफ से नहीं, इनकी तरफ से है, एंड ये ज़्यादा अट्रैक्टेड रहेंगे। बट आप फील करेंगे बिकॉज टेम्परेंस 9th हाउस भाग्य भाव को दिखाई दे रही है, दिस इज़ द वर्ड, दिस इज़ कंप्लीशन। तो ये दोनों के संबंध में एक म्यूचुअल एनर्जी होगा कि कुछ ना कुछ है इस पर्सन में। अब शुरुआती दौर में जब आप मिल रही हो तब तो आपको ये मालूम नहीं कि यही मेरी फ्यूचर स्पाउस है। बातचीत होगा, आगे जाकर बात होगा या नहीं, मतलब मैरिज तक बात पहुंचेगा या नहीं, तो हम तो शुरुआती दौर में वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, राइट। बट फिर भी आप वो कनेक्शन को फील करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के लिए फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। ये पर्सन वेट नहीं कर सकता माइंड है, बहुत इम्पेशेंट है आपके स्पाउस, इम्पेशेंट एनर्जी है, इम्पल्सिव एनर्जी। थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। या नाइट ऑफ शॉर्ट्स, मतलब जल्दी जल्दी मैरिज हो जाए, अच्छा है। ओके, मैं यहाँ पर रिवर्स नहीं देखूंगी। दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स, बैक टू बैक एसएस की एनर्जी। मैं आपको पहले ही बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आते ही मतलब एंगेजमेंट के बाद मैरिज, मतलब मतलब क्या कहते हैं उसको, चटमगनी पट भी, हाँ उस टाइप की एनर्जी है। द सन कार्ड हियर, एंड ये पर्सन ना बिल्कुल सन के जैसे ही है माय डियर, बी एनर्जी। एंड इनके दोस्त के साथ आपको मिलाएंगे, बातचीत हो गई, सब शॉर्ट्स यहाँ पर, वीडियो कॉल, चिट चैट होना, एंड पूरी तरह से क्लैरिटी होगी इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कुछ हाइड एंड सीक गेम चल रहा है, बिकॉज सन एंड एस ऑफ सॉर्ट्स, नथिंग टू हाइड हियर। ये सब शॉर्ट्स क्लैरिटी है एंड सन रोशनी है। तो यहाँ पर छुपाने वाली बात क्या है, जो भी है सामने है, जो भी पास्ट इशू है वो सामने है। एंड 3 ऑफ कप्स यहाँ पर एक आप दोनों जैसे स्टेप बाय स्टेप, एंगेजमेंट हो, वो मेहंदी हो, होते हैं ना आजकल मैरिज में, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ अ कंप्लीशन एंड दिस इज़ योर सोल मेट। दिस इज नंबर 1 एंड द सन कार्ड हियर। सन इज अ सोल, आत्मा कारक, एंड दैट इज सोल मेट। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। ग्रुप नंबर 3, वेलकम। आपने ग्रीन ब्रेसलेट चूज़ किया है। फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, जहाँ पर आप फेस टू फेस आप इंटरेक्ट करें, कोई वीडियो कॉल चिट चैट नहीं है, ठीक है। दिस इज़ यू, दिस इज़ योर एनर्जी। उस दिन में वो रेस्टोरेंट में हो, वो किसी होटल में हो, वो किसी घर में हो, रिसोर्ट एरिया में हो, जहाँ पर भी आपकी मीटिंग हो रही है, दिस इज़ योर एनर्जी। ये आपकी स्पाउस की एनर्जी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है, ओके। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं कुछ और कार्ड शफल करूँगी। पहले देखते हैं आपकी एनर्जी। थैंक यू मस्पेट का, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, व्यूअर्स की एनर्जी ड्यूरिंग फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस। थैंक you so much, thank you so much, thank you. This is you, thank you. Spouse energy, thank you. फर्स्ट मीटिंग के दौरान स्पाउस की एनर्जी, थैंक यू। ओके, कुछ और कार्ड शफल करते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 3, थैंक यू। व्यूअर्स की एनर्जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। योर्स की स्पाउस की एनर्जी, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। ओके, चलिए, थैंक यू। पहले आपकी एनर्जी एनिमल स्पिरिट गाइड से देखते हैं कैसा एनर्जी ओवरऑल आपके होंगे। माय गॉड,
दिस इज स्कॉर्पियन। ज़रूर नहीं आपकी साइन मतलब हो, ये मैं एनिमल स्पिरिट देख रही हूँ यहाँ पर, मतलब डंग मारने के लिए रेडी है। स्कॉर्पियन इज़ वेरी डेंजरस, वेरी स्केरी, हम देखते ही भागते हैं। अगर स्कॉर्पियन मतलब पर्टिकुलरली ये एनर्जी काफ़ी जहरीली होती है, राइट। मतलब अगर इनको कोई बचाए भी, वो पानी में डूब रही है, इनको कोई बचाए भी, फिर भी उनको डंग मार देंगे। तो एनर्जी बहुत सस्पिशियस है, ये एनर्जी किसी पर ट्रस्ट नहीं करता। ये एनर्जी, दिस इज़ यू माय डियर, दिस इज़ यू। हो सकता है लाइफ में आपने इतना कुछ देखी है कि आपको किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या फिर सामने वाला अगर आपको लग रही है कि वो कमिटमेंट दे भी रहा है, फिर भी आपको वो ट्रस्ट इशू होगी। एंड समुंदर की गहराई में जो पानी है वो कैंसर है, और लेक में जो पानी है, जो स्केरी वाटर है, वो स्कॉर्पियन है। तो स्केरी वाटर, डरा हुआ एनर्जी। देखिए ये डंक मारेंगे तब जाकर जब ये भयभीत हो जाते हैं, ये अपने प्रोटेक्शन के लिए डंक मारते। तो यहाँ पर संभावना क्या है, आप डरी हुई होंगे, आपको डर होगा। हो सकता है वो डर आप इनके सामने ना दिखाए, बट काफ़ी डरा हुआ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है लाइफ की एक्सपीरियंस ने एनर्जी आपकी, या फिर पास्ट में रिजेक्शन आपने देखी है, सिचुएशन हालात ने ये एनर्जी में आपको कन्वर्ट कर दिया है। आपको यकीन नहीं होती, आप हमेशा एक बाउंड्री वॉल में रहना चाहते हैं, आप बहुत सिलेक्टिव रहेंगे उस दिन, बहुत चूज़ी भी रहेंगे। एंड डेफिनेटली मतलब 10 बोलने पर एक पर सर हिलाएंगे आप, वो मुझे दिखाई दे रही है। यू आर स्कॉर्पियन, मतलब एनर्जी स्कॉर्पियन है उस दिन। 8th हाउस, काल पुरुष की कुंडली में 8th हाउस स्कॉर्पियो एनर्जी, जो मृत्यु का भाव है, तो डेथ, एंड उस भाव को जानने के लिए पूरे जीवन बीत जाते हैं हमारी। तो ये पर्सन मतलब ये जो भी है मैं देखूंगी, ये पर्सन तो आपको देखेंगे, यू आर लाइक बंद किताब, बंद ताला के जैसे आप हैं। मतलब ये सोचेंगे बात क्यों नहीं करी, मतलब प्रॉब्लम दिक्कत क्या है, बोल तो सकती है ये, मतलब बोलेंगे या नहीं। मतलब ये पर्सन मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि पर्सन इतना बोलता क्यों नहीं, मतलब बोल क्यों ना, जो ज़रूरत है वो भी नहीं बोल रही है। एक बार हेलो हाय बोल दिया, आप बैठ गए, बस बैठ गए एकदम फ्रिज के जैसे, बस फ्रिज हो गए उस जगह पर। तो मुझे थोड़ी वो वाइब्स आ रही माइट है कि जैसे बोलने की एनर्जी बहुत कम होगा, एंड ये पर्सन आपको मतलब सस्पिशियस देखेंगे, सिक्रेटिव देखेंगे, मिस्टीरियस देखेंगे। थैंक यू मस्पिरिट कार्ड, थैंक यू। चले देखते हैं इनकी एनर्जी। जोड़ी बनाता भाग्य बिठाता, ये स्कॉर्पियन, ये शार्क है, दोनों ही वाटर एनर्जी आ रही है, बट ये समुंदर की गहराई की एनर्जी है, क्योंकि शार्क कभी पॉन्ड में, छोटी पूल एरिया में, लेक में नहीं होता है। शार्क समुंदर की एनिमल स्पिरिट है, गहराई की। तो ये पर्सन इतना याद रखे, थोड़ी एजेड की भी वाइब्स आ रही है इस पर्सन की ओर से, एंड काफ़ी मैच्योर्ड, इस आपसे ज़्यादा एनर्जी मैच्योर्ड होगा। शार्क एनर्जी, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, शार्क इज किलर, रिस्क टेकर। तो ये पर्सन ट्रैवल करता हुआ आए, लॉन्ग डिस्टेंस से आए, ये पर्सन ट्रैवल करता है, क्योंकि शार्क लंबी उड़ान, लंबी छलांग मारते हैं शार्क। तो यहाँ पर संभावना है कि इनकी डेस्टिनी भी बहुत बड़ी होगी। शार्क हम सुनते ही डर जाते हैं शार्क को, राइट। इस मतलब मैं कंट्रोलिंग नहीं कह रही हूँ, बट समहाउ ये पर्सन का ऑरा मुझे बहुत मैस्कुलिन नज़र आ रही है, एंड यू आर फेमिनिन, डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट दिस पर्सन इज स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन। अगर ये फीमेल भी है तो इनकी मैस्कुलिन साइड बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। एंड वो झलक भी आप देखेंगे उनकी ऑरा में, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ड्रेसअप, उनकी बोल चाल आप देखेंगे। शार्प टंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, मतलब ऐसे बात करेंगे, पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। एंड दैट्स वाई शुरुआती दौर में थोड़ी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि ये शार्क है और आप स्कॉर्पियन की एनर्जी में है। तो ये पर्सन तो ऐसा चाहता नहीं है, क्योंकि ये पर्सन चाहता है कि सामने वाला बोले, क्लैरिटी दे, पसंद है ना या नहीं है, वो सामने से येस और नो बोले। बट आप तो बंद ताला के जैसे हो, एंड चाबी पता नहीं कहाँ खो गई है। चाबी आप ही की, आपके पास भी मुझे दिखाई नहीं दे रही वो चाबी। तो ये कम्बिनेशन में, इसीलिए मतलब देखते ही बोली कि जोड़ी बनाता भाग्य विधाता। ये इतना शार्प टंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, मैस्कुलिन एनर्जी, यू आर लाइक ए हिडन, सीक्रेट, मिस्टीरियस, एक बंद किताब के जैसे। चलिए देखते कुछ और मैसेजेस। थैंक यू आपकी उस दिन की एनर्जी को लेकर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एस ऑफ शॉर्ट्स एंड द टावर। ओके, 2 कार्ड एक साथ जंप हुई थी तो मैंने दोनों ही रख ली थी। टावर एनर्जी, टावर अगेन द स्कॉर्पियन एनर्जी एंड द एस ऑफ शॉर्ट्स। सो क्लैरिटी की कमी होगी आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा आपकी कमी होगी, क्योंकि दिस इज़ मेजर अरकाना एंड दिस इज़ द क्लैरिटी कार्ड। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी मतलब सडन बिहेवियर चेंज होना, क्योंकि टावर के साथ ये सब शॉर्ट्स का आना, ये बहुत ज़्यादा एक न्यू बिगिनिंग्स की और भी इशारा है। बट आपका बिहेवियर उस दिन बहुत ज़्यादा चेंज भी मुझे दिखाई दे रही है। एज यूजुअल जो बिहेवियर रहता है आपका थोड़ी चेंज रहेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप बोलते नहीं हो, बट समहाउ इनके सामने आप कुछ बोल नहीं पा रही हो। सडन बिहेवियर का चेंज होना, थॉट चक्र का ब्लॉक होना, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील करना। आग में अगर घी डाल दिया जाए, आग में अगर हवा लग जाए, ऑक्सीजन लग जाए, फिर तो कहना नहीं, आग तो फैलेगा। तो यहाँ पर टावर में ये सब शॉर्ट्स एनर्जी, जो दुविधा थी उसमें और भी हवा लग गया तो दुविधा और बढ़ गई। तो ये कंफ्यूज स्टेट आपका है, बिकॉज स्कॉर्पियन आर वेरी कंफ्यूज। जो बचा रही है उसी को डंग मार रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। दिस इज़ द बर्ड्स सडन वेल्थ। वाह, मतलब बैक टू बैक सडन की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, सडन वेल्थ एंड बर्ड्स एनर्जी। एंड आप कार्ड को गौर से देखिए, ये बर्ड्स बैठा हुआ है, यानी ये बर्ड उड़ता हुआ आ रही है एंड कुछ बोलना चाहते हैं, बट ये बर्ड्स उसके साथ उड़ने में रेडी नहीं है, या फिर उड़ना नहीं चाहते हैं और बात ही नहीं करना चाहते। दिस इज़ बर्ड एक्चुअली द कम्युनिकेशन कार्ड एंड दिस इज़ सडन वेल्थ। तो अचानक से ये मैरिज तय होगा, अचानक से ये प्रपोजल आपके घर में आ रही है एंड आप रेडी नहीं हो समहाउ। इतना विध्वंस आपने देखी, इतना टावर मूवमेंट शायद आपने देखी है कि आपको यकीन नहीं है कि ये भी आया है चला जाएगा। बट याद रखिए, मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ फ्यूचर स्पाउस को लेकर, आपकी बॉयफ्रेंड को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर नहीं। तो ये चला नहीं जाएगा, बट समहाउ आपको वो ट्रस्ट नहीं है। आप बात कर रही हो बट वो स्पिरिट नहीं है, वो इंथुजियाज्म नहीं है कि अरे ये तो बात करेगा, कल तो चला ही जाएगा, कल नो ही बोल देगा, रिजेक्ट ही कर देगा। तो आप रेडी नहीं हो, बट समहाउ स्पिरिट गाइड करे। दिस इज सडन एंड अप 777 एनर्जी हियर। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही थी ना कि जोड़ी बनाता भाग्य विधाता। आप किसके साथ किसका जोड़ी बनी है तो होगा ही होगा। नियति अगर आप नो कह देंगे, नियति कुछ और मार्ग ढूंढ ही लेंगे। थैंक यू मस्पिरिट का। चलिए देखते हैं आपकी स्पाउस की एनर्जी। दिस इज एस ऑफ कप्स, दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स हियर एंड एस ऑफ कप्स। ए पर्सन जहाँ पर आपकी एनर्जी में वो ट्रस्ट इशू है, ए पर्सन शार्क होने के बावजूद भी इनकी एनर्जी में सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है, हम्बल एनर्जी। ए पर्सन समझेगा आपकी पास्ट को लेकर। मैं यहाँ पर 10 to 15% के लिए 10% के लिए ये हो सकती है आपकी पहले शादी हो चुकी है, या फिर बहुत ज़्यादा एज वगैरह हो चुकी है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना हो, कुछ ऐसे किसी का डेथ हो, कुछ ना कुछ ऐसे देखी है आपने। जो पर्सन जब सुनेंगे इनकी शार्क एनर्जी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। समुंदर के सॉल्टी वाटर से ज़्यादा यहाँ पर वो लेक की वो मीठा पानी की जैसे एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इनके स्वभाव में भी वो दिखने को मिलेगा, वो झलक आपको दिखने को मिलेगा। बट आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मुझे वो एनर्जी आ रही है कि आप ट्रस्ट नहीं करिए उस शार्क को। थैंक यू। यस, फॉक्स एंड द गिफ्ट एनर्जी, बिकॉज आपको लग रहा है दिस पर्सन इज स्कैनिंग, दिस पर्सन इज मतलब कुछ गिफ्ट्स वगैरह आपको दिया जा रही है, तो आपको लग रही है कि मतलब इरादा क्या है, मतलब क्या है, मतलब इंटेंशन क्या है इसका। मतलब अगर गिफ्ट्स भी दिया जा रहा है फिर भी आपके दिमाग में सोच दिया चल रही है इंटेंशन क्या है इसका। मतलब ज़रूर कोई ये बंदा ठीक नहीं है, ये जो भी है गर्ल और बॉय जो भी है, मतलब कुछ गड़बड़ी है इसमें। इतना अच्छा बिहेव क्योंकि आपको वो मिला ही नहीं कभी, इस टाइप की बिहेवियर आपने कभी देखी ही नहीं, आपने वो महसूस नहीं की, तो आपको सब शक हो रही है। एंड ये जो शक हो रही है ये ऐसा नहीं है कि आपको इनके लिए हो रही है, इनकी माइंड में भी आपको लेकर कुछ ना कुछ शक हो रही है। बिकॉज टावर एंड द स्कॉर्पियन एनर्जी ये भी थोड़ी देख रही है कि आप जटिल हो, आप कॉम्प्लिकेटेड हो, आपकी माइंड कॉम्प्लिकेटेड है। बट फिर भी कुछ कहानी हो, कुछ पास्ट इशू को सुनते हुए ये पर्सन सॉफ्ट हुआ है आपके लिए। मैं यहाँ पर देखना चाहती हूँ कंसिक्वेंस, रिजल्ट क्या होने जा रही है। थैंक यू। मैं और कार्ड शफल करूँगी यहाँ पर। रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। रिट्रीट की एनर्जी, फ्री योर सेल्फ। यस, ये एनर्जी आपका है, फ्री योर सेल्फ। जो बंधन थे उससे मुक्ति दिलाना, आउट ऑफ बॉक्स लेकर जाना, ऐसा कुछ करना। ऐसा ये पर्सन आपको कहेंगे ये ड्रेस ट्राई करो, तुम पर अच्छे लगेंगे, ये करो वो करो,
इस रेस्टोरेंट पे चलो, तो समहाउ रिट्रीट एंड फ्री योरसेल्फ। ये आपके साथ अकेले में मिलना भी चाहेंगे, अगर घर की वातावरण में बात हो रही है तो ये अकेले आपके साथ डेट पे जाना चाहेंगे। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। मुझे वो भी वाइब्स आ रही है कि आप अकेले बहुत बार मिलेंगे, एक दूसरे के साथ थोड़ी यहाँ पर डेट वगैरह चलेंगे। वेरी सून, बहुत जल्दी यहाँ पर मैरिज होगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैरिज यहाँ पर डिले होगा। रिलीज योर एक्स, मुझे लग रही थी माय डियर कि यहाँ पर किसी एक का पास्ट इशू है, ये आपकी तरफ से हो सकती है एंड सभी के लिए रेजोनेट नहीं होगी, इनकी तरफ से भी हो सकती है, पर मेजॉरिटी मुझे व्यूअर्स की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है। चलिए देखते हैं कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ग्रुप नंबर 3 के लिए फर्स्ट मीटिंग विद योर फ्यूचर स्पाउस, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी। थैंक यू, थैंक यू। रिलीज योर एक्स की एनर्जी है माय डियर। कुछ पास्ट उनको हील करने के लिए कहा जा रही है। थैंक यू, थैंक यू। सी दिस 4 ऑफ कप्स, दिस इज़ द स्कॉर्पियन। ज़िद्दी स्टेबन एनर्जी, समझ ही नहीं आ रही है कि स्थिति बदल रही है धीरे धीरे। थैंक यू, थैंक यू। 5 ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली यहाँ पर कुछ फेलियर रिजेक्शन मूवमेंट है पास्ट में किसी एक पर्सन का, एंड एक नया शुरुआत होने जा रही है। एंड बैक ऑफ डे क्वीन ऑफ कप्स एंड ह्यूज वाटर एनर्जी हियर। मतलब बॉटम ऑफ द डेक भी क्वीन ऑफ कप्स आई हुई है। टेलीपैथिकली कनेक्टेड होना एक दूसरे के साथ, एंड आप डेट पे जाएंगे माय डियर। मुझे यहाँ पर फुल एनर्जीज भी नज़र आ रही है, वीडियो कॉल चिट चैट होना। बट ये जो सफ़र रहेंगे, एक को भुलाकर दूसरी की तरफ आगे बढ़ना, अपने ए फ्यूचर स्पाउस है 2 ऑफ कप्स, बट 3 ऑफ कप्स किसी का गिरा हुआ है, किसी का पास्ट हार्ट एक ऊंस हो, कोई फेलियर मोमेंट रिजेक्शन, इस चीज़ से आगे बढ़कर जा रही है, आउट ऑफ बॉक्स जा रही है, मैरिज के लिए रेडी हो रही है। एंड दिस इज एस ऑफ कप्स एनर्जी। सी दिस 2 टाइम एस ऑफ कप्स, एस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी हियर। एंड 0 1 10 0 1 10 10 आपके लिए एक एंजल नंबर हो सकते हैं माय डियर। एक नया शुरुआत होने जा रही है, आपने वो अनुभव ही नहीं किया है। इतना हार्टेक आपने देखी है कि इस एस ऑफ कप्स को आप अनुभव उस टाइम फ्रेम में आप नहीं कर पाएंगे, बट धीरे धीरे ये एनर्जी शार्क है, गहराई में रहता है, तो ये समझ जाएंगे आपकी दुविधा को, आपकी कन्फ्यूशन को, एंड उसी तरह से ये अपने आप को ढालेंगे, जैसे एक स्विच के जैसे अपने आप को वो मॉडिफाई करेंगे आपके लिए कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ की दुविधा है, कन्फ्यूशन है। क्योंकि शार्क एनर्जी इज़ अ वेरी हेवी, मैं अगेन कह रही हूँ, दिस इज़ वेरी ह्यूज स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर्सनैलिटी, बट स्टिल इनमें वो और एक एनर्जी है, एक फेमिनिन एनर्जी है, जो समझते हैं कि इस एनर्जी ने क्या झेला है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।